सिंड्रोम, जो ऐसे रोगी जो खाना खाते हैं और उनको तुरंत ही टॉयलेट पखाना जाने की इच्छा बनी रहती है, उसके वजह से उनकी पाचन क्रिया हमेशा नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया। मैं हूं मंजीत कुमार। अभी हमारी टीम पहुंची है गोपालगंज जिला में। गोपालगंज जिला आज काफी बेहतरीन शहर बनता जा रहा है। इवन यहाँ पे बड़े बड़े डॉक्टर एस्टेब्लिश हो रहे हैं और जो समाज की सेवा में अपना बहुमूल्य समय दे रहे हैं। इसी बीच हमारी टीम पहुंची है सिटी हॉस्पिटल कमला राय आर्ट कॉलेज रोड गोपालगंज में, जहां पे श्रीमान डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं। इस हॉस्पिटल के फाउंडर हैं और सबसे बड़ी उपलब्धि है कि यहाँ पे विभिन्न प्रकार के डॉक्टर आते रहते हैं महीनों में और कैंप लगता रहता है। इसी क्रम में आज एक डॉक्टर साहब पहुंचे थे और वो भी चले गए हैं, लेकिन उनके बारे में बात करेंगे। यानी कि जो पेशेंट यहाँ के गोरखपुर, लखनऊ, दिल्ली जाकर इलाज करवाना चाहते थे, यानी उनको परेशानी होता था जाने आने में, लेकिन अब वही इलाज यहाँ गोपालगंज में हो रहा है। और सर के माध्यम से, क्योंकि सर हॉस्पिटल के माध्यम से कई बड़े डॉक्टर को यहाँ पे बुला रहे हैं, खुद डॉक्टर साहब भी यहाँ पे सेवा दे रहे हैं। बात करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय दिया। सबसे जी धन्यवाद सर। क्या कहेंगे सर, सिटी हॉस्पिटल आज गोपालगंज का एक पहचान बन चुका है, क्योंकि यहाँ पे तमाम बड़े डॉक्टर आ रहे हैं, पटना से, दिल्ली से डॉक्टर आकर यहाँ पे इलाज कर रहे हैं। जैसे एक न्यूरोलॉजी डॉक्टर है सर, जी आए तो क्या वो इलाज करके जी डॉक्टर AK उज्जवल DM न्यूरोलॉजी के हैं और जो श्री राम कृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के प्रोफेसर भी हैं न्यूरो विभाग के। वह प्रत्येक गुरुवार को सिटी हॉस्पिटल में अपना सेवा दे रहे हैं। तो जो सर पेशेंट यहाँ पे न्यूरोलॉजिस्ट में दिखाना चाहते हैं, जैसे मस्तिष्क रोग विशेषज्ञ के तौर पे इलाज करते हैं वो, यानी कि आजकल बहुत ऐसे लोग का हाइपरटेंशन हो जा रहा है, टेंशन हो जा रहा है, यानी कि माइग्रेन हो गया है और एक बोलते हैं लोग अधकपारी भी हो गया है। इस तरह की बीमारी को मतलब वो देखते हैं सर। हाँ, माइग्रेन यह एक कॉमन बीमारी हो गई है और ज्यादा करके महिलाओं में यह बीमारी पाया जाता है। उसका बहुत सारे कारण भी हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए डॉक्टर साहब न्यूरो के बहुत बढ़िया जानकार हैं और यह प्रोफेसर भी हैं। इसलिए जिनको भी ये कोलकाता से आ रहे हैं क्या सर? जी ये कोलकाता से डॉक्टर साहब आ रहे हैं जो मेडिकल, ये सिवान भी देखते हैं। जी यह डॉक्टर साहब सिवान में भी देखते हैं। देखिए, बता दें आपको कि डॉक्टर साहब का जो उपलब्धि है बहुत बड़ा उपलब्धि है और गोपालगंज में ये गुरुवार के दिन बैठ रहे हैं, यानी कि कोलकाता से चलकर आते हैं सिवान और फिर सिवान से भी गोपालगंज, यानी कि 2 दिन समय दे रहे हैं। जी हाँ यहाँ दे रहे हैं। और जिन लोगों को मानसिक बीमारी जैसे मिर्गी और सारी बहुत बीमारियां हैं जो जिसका वह सफलतापूर्वक उपचार करते हैं और नस संबंधी, मस्तिष्क संबंधी जितनी सारी बीमारियां हैं उसका वह सफल इलाज करते हैं। यहाँ पे सर आप श्रीमान डॉक्टर HP सिंह जी हैं, जो कि MBBS हैं, DMH डॉक्टर है सर, जो यानी कि पेट संबंधित आप इलाज करते हैं। जी हम एज ए फिजिशियन हैं और गैस्ट्रो लीवर में मुझे बहुत अनुभव भी प्राप्त है और पेट संबंधी रोग से जो भी लोग ग्रसित हैं, लीवर संबंधी रोगों से ग्रसित हैं, वह लोग सिटी हॉस्पिटल आकर के और अपना सस्ता में उपचार करवा सकते हैं। सर, आजकल की जो भागदौड़ जिंदगी हो चुकी है, चाहे हमारी हो चाहे किसी भी की हो, चाहे देखा जा रहा है कि मतलब पेट से काफी लोग ग्रसित हैं।
पेट में मतलब तमाम तरह की बीमारियां हो रही है, लोग खा रहे हैं पच नहीं रहा है, अपच हो जा रहा है। लोग पहले तो मतलब घंटों तक मतलब खाते थे तो पचता था, अभी देख रहे हैं कि तुरंत बाथरूम लग जा रहा है, तुरंत मतलब यहाँ वहाँ ये जो चीजें हैं, तो कैसे इसको रेयर केस में थोड़ा सा इसको लाया जा सकता है? एक कॉमन बीमारी अभी चली है शायद बहुत, जिसको हम लोग मेडिकली भाषा में आईबीएस कहते हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। जो ऐसे रोगी जो खाना खाते हैं और उनको तुरंत ही टॉयलेट पखाना जाने की इच्छा बनी रहती है, उसके वजह से उनकी पाचन क्रिया हमेशा कमजोर रहती है। हाँ जी, लीवर भी उनका कमजोर होता है, जो क्योंकि वह भोजन जो लेते हैं वह सही ढंग से पचता नहीं है जी। तो इसका सर आमतौर पे कैसे इसको बचाव सबसे हाँ आईबीएस के रोगी जो बार बार पखाने जाना, या दिन भर में 4 बार 5 बार पखाना, या जब भी सोचे थोड़ा सा तब तक उनको स्टूल, और स्टूल उसमें पास भी होते हैं, तो वैसे हाँ पखाना, इसको स्टूल मतलब पखाना बोलते हैं मेडिकल भाषा में। वैसे रोगी सबसे पहले जब भी खाना खाएं तो बढ़िया से हाथ की सफाई कर लें और शुद्ध पानी पिएं, और खाना को जितना चबा चबा करके खाएं। जितना चबा के खाएंगे उससे हमारे मुंह से जो लार निकलती है वह एक एंजाइम है, और वह जाकर के खाना को पचाने में बहुत मदद करती है। तो वैसे पेशेंट और किसी तरह के नशा जैसे गुटखा, शराब, सिगरेट, बीड़ी ये सब भी लेते हैं तो वह चीज न लें, और शुद्ध खाना खाएं, बासी खाना न खाएं, और खाना खाते वक्त कम से कम पानी पीने की कोशिश करें। क्योंकि खाना खाने के बाद कितना देर में पानी कम से कम आधे घंटे 20 मिनट 25 मिनट के बाद ही पानी का सेवन। हाँ, अगर खाना खाते वक्त थोड़ा सा गांव देहात में ऐसे है कि गला फंस रहा है तो थोड़ा सा पानी ले सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा परिपूर्ण मात्रा में पानी न लें, नहीं तो जो हमारे स्टोमक में जो गैस्ट्रिक लेयर से जो जूस निकलती है खाना को पचाने के लिए, वह उसमें घुल जाएगा। कहीं कि उसका एक सीमित मात्रा होता है उसका कि इस खाने के साथ इतना सिक्रेशन हुआ, लेकिन बहुत ज्यादा तो घुल जाएगा तो हमारे भोजन को बढ़िया से पचा नहीं पाएगा। देखिए, सलाद और फल का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें, और दिनचर्या को अपने बढ़िया से ठीक रखें, और दांत और मुंह की सफाई भी रख लें कि बहुत सारे पेट की बीमारियां जो मुंह में कीटाणु, मुंह में जो कीटाणु दांत में रहते हैं उसके वजह से भी यह बीमारी उत्पन्न हो जाती है। चलिए, देखिए बताना चाहेंगे सिटी हॉस्पिटल गोपालगंज में बहुत बड़ा काम कर रहा है। यहाँ पे आमतौर पे देखा जाता है कि आप किसी चीज के लिए किसी और जगह जाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे बता दें आपको कि जांच की भी सुविधा रखी गई है, जैसे आईसीयू, एनआईसीयू और पैथोलॉजी, ईसीजी, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, एम्बुलेंस, यानी 24/7 आवर्स सर्विस मिल रहा है सर। जी। हाँ, एक आपको बात बता दें कि यह सिटी हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, जिसमें एक मल्टी हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए वह सारी सुविधाएं यहाँ अवेलेबल कराई गई है। इसमें 3 मॉड्यूलर ओटी है जो सारे अलग अलग डिपार्टमेंट के ओटी हैं, और गायनेकोलॉजी विभाग, ऑर्थोपेडिक विभाग, नेफ्रोलॉजी विभाग, और जनरल सर्जरी, पेडियाट्रिक, गायनिक और जनरल मेडिसिन की सारी व्यवस्थाएं यहाँ उपलब्ध कराई गई है कि एक ही जगह पर सबको सभी तरह के रोगों का इलाज संभव हो सके। और जो भी आधुनिक मशीन है, क्योंकि मशीन आज मेडिकल क्षेत्र में बहुत सारे हेल्प कर रही हैं, तो उसकी भी उपलब्धता यहाँ उपलब्ध कराई गई है, और भविष्य में जो भी इस क्षेत्र में मशीनें आएंगी उसको भी यहाँ उपलब्ध कराई जाएगी। और यहाँ के जो रोगी हैं छपरा, गोपालगंज, सिवान, बेतिया, मोतिहारी, तमकुही, यूपी से भी बहुत सारे पेशेंट यहाँ आते हैं और अपनी इलाज कराते हैं। साथ में मेरी बेटी जो डॉक्टर पूजा सिंह है, अभी पटना में पोस्टिंग है वहाँ, और वह सप्ताह में 3 दिन यहाँ सेवा दे रही हैं गायनेकोलॉजी के, और कम से कम चार्ज में नॉर्मल डिलीवरी और कम से कम चार्ज में सीजेरियन डिलीवरी की यहाँ परिपूर्ण
व्यवस्था की गई है। जी, यानी कहा जाए कि एक छत के नीचे सभी तरह का इलाज होगा। अच्छा, आपने एक बात कह दिया सर कि सिटी हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बन चुका है, तो आमतौर पे जो ये हाईवे है आजकल देखा जा रहा है कि रोड एक्सीडेंट ज्यादातर होते हैं, तो सर हम ये जानना चाहें कि मतलब रोड एक्सीडेंट के जो पेशेंट होते हैं, क्या मतलब उसको यहाँ पे रेफर कर सकते हैं या कोई ला सकता है फर्स्ट एड के लिए, या मतलब इमरजेंसी सेवा जी 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 हाँ, इसको ट्रॉमा सेंटर में ही हम लोग एक विभाग को देखते हैं। किसी तरह के रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में तो उस पेशेंट को हम लोग यहाँ तुरंत एडमिट करते हैं इमरजेंसी में, और कंसल्टेंट जो डॉक्टर हैं इस विभाग के, जो जैसे ऑर्थोपेडिक हैं तो उनको सेवाएं ली जाती है, या न्यूरो के जो भी डॉक्टर हैं उनसे तुरंत हम सेवा लेकर के उनको समुचित उपचार यहीं पर करते हैं, न करके, क्योंकि यहाँ हमारे पास आईसीयू, एनआईसीयू और एचडीयू है, जो एक एडवांस चीज है। एचडीयू जो एक आईसीयू, हाँ आईसीयू से एडवांस है, जो एक प्राइवेट रूम है जिसमें सारी मशीनरी लगी हुई है, और उसमें पेशेंट को सिंगल रूम में एडमिट किया जाता है। यानी एक तौर पे कहा जाए कि सर पटना जैसे रेफर किया जाता है वो अब रेफर नहीं करना होता है। हाँ हाँ, यहाँ जो भी सुविधाएं, और बगल में भी सीटी स्कैन एमआरआई भी उपलब्ध है, तो हम लोगों को ट्रॉमा सेंटर के केसेज में या एक्सीडेंटल केसेज में बहुत सारे समय ज्यादा नहीं लगते हैं, तुरंत हम लोग एमआरआई की जरूरत है या सीटी स्कैन कराते हैं, और जिस तरह से उसमें हमको जो भी डायग्नोस करना हो डायग्नोस करके, और तुरंत उनको फौरी इलाज शुरू कर देते हैं, एडमिट करके भी, इमरजेंसी में रह करके भी, और सभी तरह के उनको सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं कि जल्द से जल्द स्वस्थ हो। जी, धन्यवाद। देखिए, मैं चाहूंगा आप सभी से एक बार अहम जानकारी देना चाहता हूं कि अगर आप लोग क्यों कहीं भागदौड़ कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं अगर आप किसी भी तरह से अगर ग्रसित हैं, तो एक बार आप सिटी हॉस्पिटल गोपालगंज में आइए, जिसका एड्रेस है कमला राय आर्ट कॉलेज गोपालगंज, जहां पे न्यूरोलॉजी एवं नस रोग विभाग भी है, साथ ही साथ स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग है, शिशु एवं नवजात शिशु रोग विभाग है, जनरल सर्जरी विभाग है, सर्जरी विभाग है, साथ ही साथ नस एवं हड्डी रोग विभाग है, मूत्र एवं किडनी रोग विभाग है, पेट गैस्ट्रो लीवर रोग विभाग है जो सर देखते हैं, और छाती एवं श्वास रोग विभाग है। अच्छा, एक बड़ी बात यहाँ पे दिखाई दे रही है, जो मूत्र और किडनी, इस पेशेंट को काफी दिक्कत होती है, इस तरह के पेशेंट होते हैं, और वो मतलब कहीं ना कहीं भटक रहे हैं, सिवान के भी और खासतौर गोपालगंज के भी, कि जा रहे हैं गोरखपुर सर, तो उनके लिए सर मूलतः इलाज है यहाँ पे। किडनी में अगर पथरी हो जाती है, या पेशाब के रास्ते में किसी तरह की इन्फेक्शन हो जाती है, किसी भी बैक्टीरियल से या किसी भी कारण से, तो उसके लिए हमारे पास एक्सपर्ट टीम भी है, और हम जो यूरोलॉजी के डॉक्टर हैं उनसे हम लोग तुरंत कंसल्ट कर करके, और तुरंत उसकी पथरी का है तो उसको जो नए टेक्नोलॉजी से ऑपरेशन चल रही हैं अभी, पथरी को कैसे निकालना, पेशाब का तो रुकना अलग बात हो गया, वो तो किसी भी कारण से है तो उसको लिए फौरन हम लोग पाइप डाल देते हैं कि पेशाब होने लगे और आदमी की स्वस्थ, हाँ जान बचे और स्वस्थ महसूस करे। लेकिन पथरी, किडनी में पथरी है, या पेशाब के पाइप में पथरी है जो इसको यूरेटर बोलते हैं, उसमें पथरी है, या यूरिन ब्लाडर में पथरी है, इस सारे चीज को लेजर द्वारा सर्जरी यहाँ उपलब्ध हो गई है, करते हैं इसके लिए लेजर द्वारा। इसकी कॉस्टली मतलब आप बाकी शहरों से आप लोग, हाँ बाकी शहरों से इसमें तो बहुत सारे कॉस्ट है, लेकिन हम लोग कम से कम चार्ज में यह सब सुविधाएं यहाँ दे रहे हैं, और मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों द्वारा ही यह सेवाएं उपलब्ध की जा रही है। चलिए, बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मैं चलते चलते एक बार आप सभी से अपील करूंगा कि आप लोग इस तरह के पेशेंट से अगर आप अवगत हैं या उनके बारे में जानते हैं तो प्लीज उनको रेफर करें सिटी हॉस्पिटल में गोपालगंज में, जहां पे एक विभिन्न तरीके से डॉक्टर यहाँ पे आ रहे हैं, महीने में कई बड़े कैंप भी लगते हैं। अच्छा, आप लोग सर कुछ महीनों में देख रहे थे कि आप लोग निःशुल्क कैंप भी लगाते हैं। जी जी जी, अभी 28 तारीख को एक कैंप लगा था जिसमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, जिसमें गायनेकोलॉजिस्ट में डॉक्टर पूजा सिंह, डॉक्टर सुप्रिया सिंह जो भी हमारी दूसरी बेटी है, वो भी मेडिकल कॉलेज में रेजिडेंट डॉक्टर हैं, वो भी यहाँ सेवा दी थी, और सब बहुत पेशेंट का बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। तो हम जी 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 हम कोशिश करेंगे कि हर महीने में
महीने में एक बार किसी न किसी डिपार्टमेंट में, जैसे अभी गायनेकोलॉजी हो गया तो हाँ। कभी पेडियाट्रिक पर, कभी ऑर्थोपेडिक पर, यानी जोड़ में दर्द के लिए, कभी हाँ। पेट संबंधी रोग के लिए हमेशा कैंप करते जी हैं। जी जी, तो हमेशा कैंप लगे रहे कभी कभी। और आंख की भी सोच रहे हैं कि एक बार आंख का भी कैंप लगे। जी, जी, जी। दांत, हाँ, आई स्पेशलिस्ट हमारे हैं, मित्र हैं, जी। वो भी बोले हैं कि नहीं, हम एक बार फ्री में हॉस्पिटल में आकर के और सेवा देंगे। चलिए, डेंटल के भी डॉक्टर हमारे हैं, जो मित्र हैं और यानी हमसे आपका हैं, सोच सर, जी मतलब जी, जो वो यहाँ भी पे बोले लोग हैं कि आते नहीं हैं। हम लोग, और हमारी कैंप में एक ही चीज है कि हम लोग दवा भी रोगी को फ्री में दे रहे हैं। जो मतलब हमारे, medicine भी आप जी दे रहे जी, हैं? हमारे पास जो भी सैंपल की दवा उपलब्ध है, या जो भी हमारे जो एमआर लोग हैं जो दवा दे जाते हैं, उसको हम लोग फ्री में दवा भी रोगी को उपलब्ध कराते हैं, कि जो गरीब गांव हाँ, से मतलब आते हैं। आपका पैतृक मकान अपना, मतलब जी जी, मेरा पैतृक, अभी तो हम लगभग पैतृक यहीं के हो गए, लेकिन यहाँ हमारा घर यहाँ से लगभग 25 किलोमीटर पूर्व में शेर स्टेशन, शेर गांव, सिरिया गांव के नाम से प्रसिद्ध है, जी जी वहीं पर मेरा पैतृक घर है। जी जी हमारे पिताजी किसान हैं, जी। और घर के परिवार के लोग भी बहुत अच्छे हैं, और सबका सपोर्ट और सबका आशीर्वाद भी रहता है चलिए, हमारे बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया सर। देखिए, अहम बात ये होती है कि आज समाज में हम लोग कई तरह की बातें बताने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि समाज में बहुत से युवा हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं जो आप दुनिया में आगे बढ़ना चाहती हैं, डॉक्टर लाइन में या किसी भी लाइन में, तो आप अपने विश्वास को आगे बढ़ाइए और काम करिए। जिस तरह सर ने आज बड़ी बुलंदी को ऊंचाई तो पहुंचाया है, जो सर जो बात बोल रहे हैं कि पूरे गोपालगंज में पहली बार इतना मल्टी स्पेशलिस्ट के तौर पे यहाँ पे ये काम कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि अनुमन बहुत सारे हॉस्पिटल खुलते हैं और उस तरह की व्यवस्था नहीं रह पाता है, तो काफी पेशेंट को परेशानी होती है। तो मैं चाहूंगा कि एक बार आप लोग यहाँ विजिट करें, जिस बीमारी से ग्रसित हैं, तो कहीं ना कहीं वो बीमारी का इलाज सफल यहाँ पे होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू। फोटो सर ले लीजिए।